गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशबू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी और अनवी साइड में पढ़ रही है, इसलिए कर रही है। और आज मैं सेट का सॉल्व करने जा रही हूँ, तो मैं ऑफलाइन ही सेट का आंसर से सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन करना इसलिए सही लगता है क्योंकि ऑनलाइन अगर आप सेट सॉल्व कीजिएगा ना, तो सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा पूरा सेट जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन में आपको टाइम लग जाती है। इसलिए ऑफलाइन प्रैक्टिस करना ना बेटर ऑप्शन होता है कि मतलब क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी ऑफलाइन ही देने हैं, तो आप ऑनलाइन सेट भी सॉल्व कीजिए, बट आप कम से कम एग्ज़ाम से पहले 10-12 भी ऑफलाइन सेट ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन सेट सॉल्व करने पर ना सही रहती है कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। हाँ, ऑफलाइन में ये भी देख सकते हैं ना कि आप ऑफलाइन में कितना जल्दी, क्योंकि वहाँ पे आपको सर्कल भी करना रहता है ना उसको, तो उस OMR शीट लेके करना चाहिए। मतलब क्योंकि OMR शीट करने में थोड़ा सा आदमी को टाइमिंग लगता है, मतलब फिक्स है कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है हम लोग का। लेकिन अभी मैं OMR शीट पर नहीं सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ नॉर्मल कॉपी पर ही सॉल्व कर रही हूँ, और मैं एक साथ पूरा का पूरा सेट भी सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बाबू रहती है, कभी गारंटी नहीं रहता, सेट सॉल्व करने बैठो बाबू जग जाती है। तो मैं एक एक मतलब टॉपिक ले लेती हूँ कि आज साइंस का भी सॉल्व कर लूँगी टाइम देख के, और फिर उसके बाद मैं मैथ का कर लूँगी। मतलब सारे सब्जेक्ट वाइज में अलग अलग सेट से प्रैक्टिस करती हूँ, और फिर मैं उसका सोल्यूशन भी अच्छे से करती हूँ। आप उस सेट जरूर सॉल्व कीजिए, सेट के साथ साथ ना सोल्यूशन का भी मतलब अच्छे से कर लेना ना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सोल्यूशन सबसे मायने रख लेता है। सेट में आपके कितने भी मार्क्स आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सोल्यूशन मायने रखता है, क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपको एग्जाम आ गया, सोल्यूशन अच्छे से हुआ रहेगा, तभी ना जाके आपका सब कुछ बेस्ट रहेगा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मेरे मार्क्स घर पे कम भी। सॉरी एवरीवन, बाबू बहुत ज़्यादा साउंड कर रही थी। एक उसको पेन आती में कॉपी मिल गया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा साउंड हो रही थी, वो उसी के साथ अच्छे से खेल रही थी, तो मैंने थोड़ा देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर दी हुई थी। और ये देखिए बाबू अपना फ्रॉक व्रॉक अच्छे से पहन ली हुई थी। आज मैंने इसे फ्रॉक पहना था तो इतना ज़्यादा ना रो रही थी कि खाने के लिए नहीं, फ्रॉक पहनना ही नहीं चाहती है बिल्कुल भी। और देखिए मैं आपको बोल रही थी ना कि सेट सॉल्व करने के लिए ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, क्योंकि मैंने भी एक या दो बार मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। हाँ, ऑनलाइन मतलब सेट सॉल्व कीजिए तो अच्छे से मतलब उसका टाइमिंग मैनेज हो जाता है, और अच्छा खासा आपको टाइम भी लग जाता है कि बच गया मेरा। बट जब मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम देने गई भाई, तो मतलब मेरे टाइम मैनेज नहीं हो रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन लग रहे थे जैसे छूट गए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे कभी कभी ऐसे भी होते हैं। पिछले बार जब मैंने एग्ज़ाम दी थी जनवरी में, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी कॉपी भी लेट मिलती है, नहीं तो बाई चांस मान लीजिए बार बार आपको 1-2 बार बीच में वो आ जाते हैं साइन उन करवाने, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आधा घंटा मान लीजिए, आधा से पौना घंटा आप एक्स्ट्रा लेके चलिए उसमें, कि हाँ मतलब मुझे ऑनलाइन में अगर इतने टाइम में हो गए हैं तो ऑफलाइन में मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेंगे या पौन घंटा एक्स्ट्रा लगेंगे, इसलिए इस तरह से प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है। लेकिन बेटर रहता है कि आप ऑनलाइन भी देते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है कि बहुत सारा साइट से है, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन है ये है कि एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 2-4-5 भी अगर ऑफलाइन अगर आप सेट लगा लिए रहेंगे ना, तो बेटर रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो मतलब मैं यही करूँगी इस बार। तो मैंने सोचा है, पिछले बार मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही सेट सॉल्व किए थे, क्योंकि ऑफलाइन बाबू के चलते मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने ऑफलाइन कभी सेट ही नहीं सॉल्व किया। बस कभी कभी थोड़ा बहुत देख लेती थी, बट सॉल्व नहीं कर पाई। लेकिन इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं ऑनलाइन सेट तो सॉल्व करूँगी, बट ऑफलाइन भी सोचती हूँ कि एग्ज़ाम से कम एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर है जो मैं 10 से 12 कम से कम ऑफलाइन सेट पूरे के पूरे एक टाइम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मतलब देखूँगी, सुबह ही जगूँगी, सुबह में ही 2 घंटा प्रॉपरली आपको टाइम मिल पाएंगे। वैसे इवनिंग के टाइम में तो प्रॉपर आपको टाइम नहीं मिल पाते हैं और टाइम, क्योंकि बाबू का कोई गारंटी नहीं हो, कभी भी जग जाएगी या कभी भी उठ जाती है। तो सुबह में रहता है कि हाँ 2 घंटा मेरे पास टाइम रहेंगे, और इसके पापा भी रहेंगे तो वो भी देख लेते हैं बाबू को, तो मुझे उतना उस टाइम दिक्कत नहीं होती है। तो मैं उस टाइम ऑफलाइन ही आराम से 8-10 कम से कम ऑफलाइन सेट सॉल्व करके ही जाऊंगी। चलिए आप लोग भी देखिएगा, आप लोग को अगर जैसा आप लोग को सजेस्ट लगे, बट मैं यही कहूँगी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस दीजिएगा। एक बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि सिर्फ हमको ऑनलाइन ही देनी है, ऐसा नहीं कीजिएगा। और आप लोग कहाँ से सेट सॉल्व करते हैं वो भी बताइएगा। मैं टेक्स्ट बुक से सेट सॉल्व करती हूँ, तो मुझे टेक्स्ट बुक का भी अच्छा भी लगता है, और उसका लेवल भी बिल्कुल एग्जाम के लायक रहता है, तो मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और उसका सस्ता भी आपको बहुत मिल जाता है। 300 के आसपास, मतलब समझिए कि 1 ईयर का मिल जाता है आपको, तो आराम से आप अच्छे से ले सकते हैं। चलिए आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो। कैसी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू।